नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपको बताऊंगा मैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, अनजान हैं कि देवी देवताओं के कैलेंडर कहां पर रखें अपने घर के अंदर। तो अनजान होते हैं, जानते नहीं इस बारे में, तो जहां पर भी इच्छा होती है वहीं पर देवी देवताओं के कैलेंडर या फ़ोटो को, चित्रों को टांग देते हैं और इसकी वजह से वहाँ पर एक घर में एक वास्तु दोष पैदा हो जाता है। और वास्तु दोष जब आ जाता है तो घर के सारे लोगों की जो शांति है, संपन्नता है, समृद्धि है, बरकत है और करियर में सब हर जगह दोष ही दोष पैदा हो जाते हैं, डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है। तो घर के सदस्यों की जो मानसिक, शारीरिक और भौतिक जो लाइफ है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। तो इसलिए जान लेना ज़रूरी है कि देवी देवताओं के किस जगह नहीं लगाना चाहिए और कहाँ पर लगाना चाहिए। ठीक है। तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे जीवन में अचानक से परेशानियां बढ़ जाती है या हमारा किया हुआ कोई भी काम पूरा नहीं होता है, हमारे हर कार्य में बाधाएं आने लगती है। ऐसे में घर में जाने और अनजाने कई वास्तु दोष हो जाते हैं, जिससे घर में नकारात्मकता ऊर्जा आ जाती है। इसके लिए हमें वास्तु के मुताबिक कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप कुछ आसान से उपाय कर सकते हैं, जिससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी ही और सकारात्मकता का संचार होगा। आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि आपको ये कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आपके सोने के कमरे में शीशा लगा हुआ है तो इसे आप उस कमरे में ऐसी जगह लगाएं जिससे आपका बिस्तर का प्रतिबिंब ना दिखे। वास्तु के मुताबिक आपको कोई भी अंग सोते समय शीशे में दिखाई देता है तो आपके शरीर में रोग होने की आशंका रहती है। यदि सोते समय शीशे में आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है तो शीशे को वहाँ से हटा लेना चाहिए या तो सोते समय पर्दा डाल देना चाहिए शीशे में। अक्सर लोग घरों में देवी देवताओं का जो मूर्तियां हैं या कैलेंडर लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं के कैलेंडर सिर्फ पूजा घर में ही लगाएं, तो बेहतर है। या पूजा घर के जो है घर, पूजा घर के भी घर की जो ईशान कोण है वहाँ पर ही लगाना चाहिए, जिससे पूजा करने के दौरान आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रहे। इसके अलावा पितरों की तस्वीर कभी भी पूजा घर में न रखें। वास्तु के मुताबिक घरों में ऐसी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जिससे कोई आक्रोशित हो या फिर वही जो हिंसा का चित्रण किया गया हो। जैसे कि बहुत सारे लोग जो महाभारत के जो युद्ध है उसकी तस्वीर घरों में लगा देते हैं, या भगवान कृष्ण जहाँ पर गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को और बाकी उसमें जो रण क्षेत्र दिखाई दे रहा है ऐसी तस्वीर लगा देते हैं। तो ये ठीक नहीं है। घर में हमेशा मुस्कुराते हुए चित्र या हरियाली चित्र लगाने चाहिए, इससे घर में खुशहाली रहती है। इसके अलावा ध्यान रखें कि घर के मेन गेट के सामने कभी भी टॉयलेट नहीं बनवाना चाहिए। वास्तु के मुताबिक घर में कभी भी सीधी रेखा में 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए, इससे भी वास्तु दोष होता है। इसलिए आपको घर बनाते समय सीधी रेखा में कभी भी 3 दरवाजे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि 3 दरवाजे रखने से ही घर में वास्तु दोष पैदा हो जाता है। इसलिए इस तरह के काम आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो ये है कुछ उपाय मैंने बताए हैं जिसको आप इस्तेमाल करके, उपयोग करके घर में यदि वास्तु दोष आ गया हो तो उनसे बच सकते हैं। यदि गलत जगह आपने तस्वीर लगाई होगी तो
और मैंने बता दिया कि आपको कहाँ पे आपको तस्वीर लगानी है, या कुछ और प्रॉब्लम मैंने शीशे की बात बताई कि कहाँ पर रखना चाहिए, पितरों की तस्वीर कहाँ पर लगानी चाहिए, ये बातें मैंने बताई आपको। और देवी देवताओं की तस्वीर किस विशेष स्थान पर रखना चाहिए, ये बातें भी बताई। तो आप इसको फॉलो करते हैं तो घर में सुख शांति संपन्नता का वर्चस्व कायम रहेगा। और परेशानी यदि हो गई है, अनजानवश आपने ऐसा किया है, गलतियां की है तस्वीर लगाने में या शीशे लगाने में, तो उसको दूर करते हैं तो सारी वस्तु दोष दूर हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।